आपका क्या नाम है? हेलो एवरीवन, आई एम मीर कानानी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ हाँ, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। इसलिए मैं सूरत विद्यापीठ से पढ़ा हूँ, फिलहाल आईआईटी बॉम्बे में हूँ, एज यू कैन सी ऑन माई टी शर्ट। गोरी फिरती बड़ौदी पक ठक ललकार। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे आईआईटी बॉम्बे के जितने बच्चे आज यहाँ इवेंट में आप आए हैं, ऑल आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे आईआईटी बॉम्बे से यहाँ आए हैं, कैन वी हैव द माइक्स टीम, कैन वी हैव द माइक्स फॉर द स्टूडेंट्स? ओके, क्या चीज बच्चों के लिए? आईआईटी बॉम्बे के जितने भी बच्चे आज आए हैं, सबसे पहले उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आईआईटी दिल्ली वालों, हाई से आगे बढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। हाँ, आजा 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 आजा, आइए आइए आइए। क्या हाल? आइए 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 आइए, भावी इंजीनियर्स आइए। बस 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 बेटा, बस 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 बस। तो एक एक करके इन्हीं सभी बच्चों से हम लोग बात करना चाहेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब सुनेंगे इनके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप में से कितने लोग ऑनलाइन से हैं, कितने लोग ऑफलाइन से हैं? ऑनलाइन वाले हाथ उठाएं एक बार। अच्छा, तो 2 कदम पीछे, पहले ऑफलाइन वालों से बात कर लूँ एक बार। ऑफलाइन वाले कितने हैं? आप लोग विद्यापीठ से हैं, आईआईटी बॉम्बे। अच्छा, इन लोग की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये एक ही सेंटर में पढ़ रहे थे और फिर वहां से आप नहीं हो, आप कोटा विद्यापीठ से हो और आप सूरत विद्यापीठ से हो। तो आप लोगों ने क्या पेपर लीक हुआ था सूरत विद्यापीठ से? नहीं, हाँ, टैलेंट। तो मैं चाहूंगा कि इनको पढ़ाने वाले कोटा विद्यापीठ से और सूरत विद्यापीठ से हमारे जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे स्टेज पे आ जाएं एक बार। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैंने पिछली मीटिंग में आपको यही चीज़ बोली भी थी कि सब चीज़ माफ़ हो जाएगी अगर रिजल्ट आ जाता है लास्ट में। तो हम लोग कुछ चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे थे अपने गुजरात सेंटर्स के टॉपिक पे, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं कह रहा था इसमें ये क्यों नहीं होगी, फिर मैंने कहा सब माफ़ होगा जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक आज सब माफ़ भी हो गया और सब बेहतरीन भी हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बधाई हो सर। थैंक यू सर। पोली कैसी है सर? पोली बढ़िया सर। पोली बढ़िया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका क्या नाम है, आप अपनी जर्नी बताएं। My name is आ जाइए, Nihal. हाँ जाइए, हाँ। Hello, my name is Nihal Patel from Surat Vidyapith. I had an awesome journey with my sirs and teachers like Anshul Jain, Sumit sir, and unfortunately our physics sir weren't able to come. But we had an amazing journey. Every time I had an immense passion on maths and loved. यार हॉस्टल में तो तुम लोग कुछ और कर रहे थे और होटल में तो इन लोग जो कर रहे थे, यहाँ आके आई वांट टू थैंक्स एंड वो एक्चुअली अलग है। हाँ? वो एक्चुअली ये इधर है। वो किधर है वो बदमाश? ये है यही है ना? यही है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। I had an amazing दिस journey. वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? Yeah. ओके। I loved learning and it was very fun. Every teacher हिंदी made it फ्लुएंसी fun. थोड़ा प्रॉब्लम होगा भाई का। नहीं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आई। मैं अपने सर थे अंशुल जैन सर, and they always made us laugh and made passion about learning and studying and everything we learned. वो कह रहा है बहुत ज्यादा हो गया है। आप इधर आओ, आपका क्या नाम है? हेलो एवरीवन, आई एम मीर कानानी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ हाँ, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। इसलिए मैं सूरत विद्यापीठ से पढ़ा हूँ, फिलहाल आईआईटी बॉम्बे में हूँ, एज यू कैन सी ऑन माई टी शर्ट। मेरी जर्नी काफ़ी मतलब अप्स एंड डाउन्स रही हैं। मैंने पहले भी एक बार ये बताई थी बात। 11th मेरी कोई खास थी नहीं। 12th में मैंने ज्वाइन किया था पीडब्ल्यू, जिसके बाद से जो जर्नी रही वो काफ़ी मेरी जो है एकदम अब ये e टू द पावर x का कर्व सबको पता होगा वैसी रही है।
मतलब क्रेडिट्स तो मैं सारे मोस्ट क्रेडिट्स मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहूँगा, अंशुल जैन सर और सुमित सर। बाकी फैकल्टी मेंबर्स इधर नहीं है, पर फिर भी जो उनका सपोर्ट था, बहुत बढ़िया काम किया मेरे लिए। जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करता था, थे अंशुल सर हर मतलब कभी भी आपको एक अपने डाउन पे नहीं जाने देते थे। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आप कुछ मतलब कुछ आपने कर नहीं सकते, ऐसा आपको हमेशा अप पे रखेंगे कहो के वैसे ही। और फिर बात आती है मेरी थोड़ी स्टडीज की, तो एक्सीलेंट टीचर है अंशुल सर, हम सबको पता ही है, जो सूरत विद्यापीठ से थे। बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाते थे। सुमित सर हमारे हमें एडवांस के लिए फिजिकल पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते थे। वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। बहुत सपोर्ट मिला मुझे पीडब्ल्यू से, और उन्हीं की वजह से मैं आज इधर हूँ। 11th खराब होने के बाद 12th में कमबैक कैसे किया तुमने? मेरी 11th मतलब ऐसा था कि बहुत कमज़ोर थी, कोई ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आते थे 11th में। फिर मैंने 12th में पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था। हमको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताई गई थी तब भी, और मेरे को लगता है वो आज भी इम्प्लीमेंट करनी सबसे बेहतर रहेगी। कि हमें ऐसा कहा गया था कि 12th जो है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है JEE में। तो अब 11th गई तो गई, अब कर क्या सकते थे। तो 12th नहीं जाने देंगे हम आज से। मेरे को याद है, मैंने जब तक 12th हमारा सिलेबस चल रहा था, मैंने 11th को नहीं छुआ था। मैंने 12th को अपने पकड़ में रखा था। तो फिर जब रिवीजन का टाइम आया तब मेरे को 12th की टेंशन नहीं थी, और मैंने फिर एकदम टाइम देके 11th को रिवाइज किया, और फिर 11th भी मेरी पकड़ में आ गई। बहुत बढ़िया। और कौन आएगा, आप बताएं। हेलो एवरीवन, आई एम जिमेश मोदी। मैं विद्यापीठ सूरत सेंटर से हूँ, और मैं IIT बॉम्बे में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। सो मेरी जर्नी भी बट ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन से ही रही है। ये 2 साल हर किसी के अप्स एंड डाउन्स रहते ही है। 11th मेरी भी इतनी कुछ थी नहीं, एवरेज सी थी, और मैथ्स मेरी पूरी गई हुई थी ऑलमोस्ट 11th की। और 12th में जो भी मेरी मैथ्स थी थोड़ी बहुत बनाई थी, वो अंशुल जैन, ऑल क्रेडिट्स गोज टू अंशुल सर। और फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए सुमित सर इज़ द बेस्ट, मतलब बहुत सही पढ़ाते हैं। और मेरे केमिस्ट्री के बाकी भी फैकल्टीज़ है, संकेत सर, जिनके साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मतलब एकेडमिक नॉन एकेडमिक, कोई भी उनके मतलब कोई भी फैकल्टी के साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो विद्यापीठ सेंटर में। मतलब दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट थ्रू आउट दिस जर्नी। मतलब अगर आपको पता है कि हाँ आपके साथ कोई है, तो ठीक है, यू हैव अ एड्रेनलिन रश इन यू कि भाई ठीक है मैं कर लूँगा। तो दैट मैटर्स वेरी मच इन दिस जर्नी, दैट इज़ व्हाट आई फील। बेहतरीन। आप सब एक ही क्लास में थे, अलग अलग? मतलब 2 ब्रांच अलग अलग थी। मैं और मीर एक क्लास में थे, बाकी विद्यापीठ अलग के अलग अंदर आप लोग अलग अलग क्लास में थे? अच्छा, डिफरेंट आप लोग सेंटर अलग अलग थे। हाँ, सेंटर अलग अलग अडाजन थे। ब्रांच और वेसु ब्रांच 2 अलग अलग जगह। तो आप लोग मिले कब एक दूसरे से? कॉमन क्लासेस होती थी हमारी काफी सारी एडवांस के एडवांस में IIT जाने से पहले मिल चुके थे आप लोग? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो सर आओ ना, आप तो सर आप लोग को और आपको पता था कि IIT बॉम्बे चले जाएंगे इनकी तैयारी देख के, या इनके बीच में बहुत कंपटीशन होता था, कैसा रहता था? नहीं सर, ये एक दूसरे के मोटिवेशन थे। और मतलब जैसे अगर कोई पीछे जा रहा है तो दूसरा बोलता था कि आज मैंने इतना ख़त्म कर लिया है, और मैं आज जब तक ये होगा नहीं, जाने नहीं वाला हूँ। और इवन टीचर्स भी इनके साथ बैठते थे, कभी 10 बजती थी, कभी 11 बजती थी। हम लोग 11-12 बजे तक, सुबह 5 बजे भी सब साथ में बैठे हैं। तो वो एक माहौल ही ऐसा सुबह होता 5 बजे तक? सुबह 5 बजे भी बैठे हैं हम लोग, ठीक है। सो और मेंस के टाइम पे तो सर सुबह 5:30 बजे की क्लिनिक क्लास लेते थे सबको। अलाउड है ना ये सब? हम लोग बोल रहे हैं सुबह हाँ 5:30 सर, बिल्कुल अलाउड है सर। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सुबह 5:30 बजे पढ़ाना अलाउड है कि नहीं सर, है। बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। एंड हम सर इन समय बदमाश कौन था? सर उस समय तो नहीं थे, लेकिन हाँ हमारे कह सामने रहे इनके सामने नहीं थे। लेकिन उसके बाद इनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती थी। और इन सबकी अच्छी बात कहनी थी ना सर कि ये खुश लोग हैं। नीचे गिरते थे, हम लोग बैठते थे, हंसते थे, साथ खाना खाते थे, फिर अप हो जाते थे। मतलब मैं इनको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि ये वापस अप होते थे कि सर फिर करेंगे। मोक्ष है, ये 4 टिफिन लाता था साथ में, ठीक है। इधर आओ मोक्ष तुम। मतलब अकेले मेरे लिए नहीं लाता हाँ, हम भी होते थे उसमें।
उसमें हम भी होते थे साथ में एंड ये मॉर्निंग 8 o'clock आ जाते थे सर और दिन भर वहीं बैठते थे और इनको टारगेट होता है कि आज 400 सवाल जब तक होंगे नहीं घर जाना नहीं है, 3 बज जाए 4 बज जाए रात की जो हो जाए एंड जब तक वो खत्म नहीं होते थे हिलते नहीं थे। तो आप सर के लिए टिफिन लेके आते थे? हाँ, हमारा ये था कि हम काफी बार साथ में मिलके खाते थे, तो उधर हमारे काफी हेल्दी डिस्कशंस भी होते थे। सर काफी किस्से कहानियां भी बता देते, तो हमारा मस्त एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है, काफी चीजें सीखने मिल जाती है। काफी सिचुएशंस तो ऐसी थी जो सर पहले से बता देते थे कि उनको आइडिया है कि आगे आएंगी इनके मतलब पढ़ाई के टाइम पे कोई जैसे? भी। तो फॉर एग्जांपल हमारा ड्रॉप ईयर था, मैं ड्रॉपर हूँ। अच्छा, आप तो- ड्रॉपर हो? हाँ, मैं वाह। ड्रॉपर हूँ। तो मेरे ड्रॉप ईयर में मतलब काफी बार थोड़े पॉइंट्स ऐसा आ सकते हैं जहाँ पे थोड़ा डाउट हो, तो सर पहले ही कुछ ऐसी कहानियां जब हम खा रहे होते थे तो बता देते थे कि ऐसे डाउट आता है तो अगर ये जो सोचता है ना उसके साथ ये हो सकता है, तो हमेशा ये सोचना चाहिए। तो पहले ही जब ऐसे पॉइंट्स आए तो हमारे दिमाग में वो स्टोरी रेडी होती थी कि हाँ हमें तो ये सोच के आगे बढ़ना है। तो ऐसे सर ने काफ़ी चीज़ें करी है जिससे हम बहुत मोटिवेट हुए। अंशुल सर, इवन सुमित सर ने तो मेरा ऑर्गेनिक मतलब ग्राउंड से ही लाया है जो भी इस बार आया है, और इवन मोहित सर ने भी मेरा फिजिक्स बहुत इंप्रूव करा है। तो मैं तो तीनों टीचर्स को ही जो भी है आया है उनकी वजह से आया है। 4 में से तुम्हारे टिफिन कितने होते थे? मतलब एक सुबह का और एक मतलब थोड़ा शाम को कभी। तो आप लोग क्या दिन भर का टिफिन पैक करके पूरा आ जाते थे क्या हाँ, विद्यापीठ? हाँ सर, ये दिन भर आते थे और फिर हम डाउट सॉल्व करते करते ही साथ में किसी को भूख लग रही तो हम ये पूरा भाईचारा होता था उसी में से चलता रहता था। That is how all Vidyapeeth should be, and that is how it is there right now. Very good. Proud of you all. आप कोटा विद्यापीठ से हैं आप? हाँ। Hello everyone, I am Prithvi Bharadwaj. I am from Kota Vidyapeeth, आपका माइक बंद है क्या? and हाँ, अब आ गई। हाँ। I am feeling like a imposter here because all of them are from Surat Vidyapeeth. हाँ। So it's like an imposter feeling. And sir, आपसे मिलके सर सही में बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले तो एक्साइटमेंट था मतलब कि आपसे मिलेंगे, अब थोड़ा नर्वसनेस भी हो रहा है कि आपके साथ खड़े हैं, तो मतलब अच्छा लग रहा है सर, बहुत थोड़ी देर अच्छा बाद लग रहा है। कैजुअल मत हो जाना बस। बैक स्टेज पे सर ऐसे नहीं है। और बताओ सर, हाँ क्या क्या चल रहा है ना? हाँ। हाँ, तो टीचर्स मतलब रितेश अग्रवाल सर, मतलब हम लोग को मतलब हमारा 11th में काफ़ी बैकलॉग था, मतलब फिजिक्स मैथ्स लगते रहता था बैकलॉग, मतलब नॉर्मल हो गया था 11th में बैकलॉग लगना, बैच का बस बैकलॉग क्लियर करवाने, मतलब आप उसको Great पेबैक तो effort. कर रहे हो ना सिलेक्शन, और- सबसे अच्छी बात ये है। और मतलब काफ़ी टीचर सर अभी आ नहीं पाए, सही मतलब कोटा से। मैं एक दो का नाम ले लेता हूँ। राजीव सर, राजकुमार सर हमें पढ़ाते थे फिजिक्स, राजीव मतलब रस्तोगी सर। हाँ राजीव रस्तोगी सर, मतलब काफ़ी फील दिला के पढ़ाते थे वो लोग, मतलब और अप्स एंड डाउन्स तो सर लगे रहते हैं मतलब जर्नी में, मतलब काफ़ी सपोर्ट किया उन लोगों ने। और मतलब बैक स्टेज पे मतलब जो PW स्टाफ्स रहते थे, मतलब जो मतलब अलग अलग स्कीम्स है PW, मतलब वो अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो मतलब कॉल कर लिए, तो मतलब उसने मतलब काफ़ी आपकी सपोर्ट journey किया, में कभी काफ़ी ऐसा हुआ है? सपोर्ट किया, बहुत बार हुआ है सर। मतलब 2 इयर्स की जर्नी थी, होते रहता था कभी कभी, मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे। तो कौन कॉल करता था तो आपको? कोई मतलब मैं घर पे बात कर लेता था ऐसे, और मतलब PW से भी काफ़ी सपोर्ट मिला सर, मतलब फॉर सर मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला PW अभी से। कॉलेज जाके क्या समझ में आया? कॉलेज जाके सर यही समझ आया है। वो बताना जो कैमरे में बता सको। हाँ, हाँ। मैं बता देता हूँ। हाँ। इंस्टी का इंथू हाई है, किसका? इंस्टी का इंथू हाई है, इंस्टी का? इंस्टीट्यूट का इंथुजियाज्म हाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी एक बार बात करेंगे, एक बार ऑफलाइन वाले बच्चे अगर एक स्टेप पीछे हो तो मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करना चाहूँगा। आ जाएं, कहाँ से शुरू? आप ही से शुरू करना है, आप माइक ले खुद ही आगे आ गए। हाँ बताओ। Hello, myself Aditya Giri. I'm from Chandrapur, Maharashtra. तो सर जर्नी हाँ करें स्टार्ट, हाँ बिल्कुल। तो सर कह रहा है सर, करो। सर PW हम जैसे बच्चों के लिए एक वरदान है, क्योंकि मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ एक भी ऐसी JEE लेवल कोचिंग है ही नहीं, आप किस एडवांस बैच लेवल। से हो? मैं 12th में मैंने लक्ष्य 2.0 किया था, और आई एम अ ड्रॉपर, सो मैंने प्रयास 2.0 भी किया है, फिर वरुण किया है। लक्ष्य 2.0 में थे, उसके बाद प्रयास 2.0 हाँ। में थे। प्रयास 2.0 की टीम अगर स्टेज पे आ जाए, हाँ। if प्रयास 2.0 लास्ट ईयर की टीम आई थिंक नियरली सेम ही होगी। सचिन सर,
सर तो मेरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे आईआईटी के बारे में आ 11 जाओ के सर, इधर ही आ जाओ आप लोग। 11 के एंडिंग में पता चला था। सर आपने वो वीडियो देखा? आपकी बहुत अच्छी मिमिक्री की है बच्चों ने। वो कौन था? कौन सा ग्रुप था वो? आप ही लोग थे? वो कौन सा ग्रुप था? इनका वीडियो है क्या हम लोग के पास? हाँ, आईटी बीएचयू वाले ने किए थे ना, ये दूसरे वाले। जब बीएचयू वाले आएंगे तो चलाएंगे सर। आप लोग फैजल सर आपकी तो बहुत अच्छी मिमिक्री की थी। आपकी कल रात में बस एक वीडियो आया इन लोग का होटल से, इन लोग सब मिमिक्री कर रहे थे। हाँ, वजन के साथ था बकरा गिरा के, कल मैंने देखा रात में। हाँ अब आप बताएं। सॉरी सर मुझे आईआईटी के बारे में 11 के एंडिंग में पता चला था, तो मेरे जैसे बच्चे जिसको आईआईटी के बारे में जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद पता चला है और वो आईआईटी बॉम्बे में है, तो पूरा क्रेडिट इनको जाता है सर, और आपको भी जाता है। क्या बात है, नहीं इन्हीं को जाता है। प्रयास 2.0 का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ। सर मुझे एक याद है कि सचिन सर की वाइफ हॉस्पिटल में थी, कुछ हेल्थ इशू था, और फिर भी सचिन सर हॉस्पिटल से क्लास करने के लिए आते थे, मतलब हमें पढ़ाने के लिए आते थे। तो वो देख के मैं जब भी टाइम पास करता था या फिर कुछ भी करता था, तो मुझे वो याद आता था कि सचिन सर इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँ, मुझे भी करना चाहिए। एक्चुअली सर देखो, मैंने नहीं बोला कभी, ये बच्चे ने बोला तो मैं बोलूंगा, मैंने कभी ये बात देखो बताई सभी नहीं। टीचर्स जो भी पढ़ाता है अपने स्टूडेंट्स को, तो वो बियॉन्ड बाउंड्री जाके पढ़ाता है, और फिर रिजल्ट ऐसा आता है तो फिर वो जो जितनी भी हमने सेक्रीफाइस किए हैं वो सब जस्टिफाइड लगती हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर याद हो, मैंने कई बार ये बोला है कि टीचर्स की एक लाइफ होती है जो आप लोग देख नहीं पाते हो। मैंने कई बार बोला है, जब मैं बोलता हूँ तो मेरे पास यही सब स्टोरीज होती है, चलती है। मैंने कभी बताया भी नहीं, इसने जो बताई वो बड़ा टफ टाइम था सचिन सर का। अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब मैम एम्स में ही थी। अब सही है, अब सब कुछ ठीक है, अभी सब सही है। मैम एम्स में ही थी और काफ़ी टफ टाइम चल रहा था। एक बार हम लोग रात में गए भी थे वहाँ मिलने, और चला काफ़ी लंबा वो फेज चला। उस बीच भी सर वापस आके अपनी क्लास कंप्लीट कर रहे थे, और जब मैं मिल रहा था सर से कह रहे थे यार क्लास छूट जाएगी, क्लास छूट जाएगी। तो वो इंतू रहता है आपको क्लास, और जब उसके बाद भी सर क्लास के अंदर आते थे तो वैसे ही हंसते खेलते, सरकाज़म मजाक उसी तरह से। क्लास के अंदर ये पता चलना बहुत मुश्किल है कि टीचर की पर्सनल लाइफ कितनी डार्क चल रही है। एंड दैट्स नॉट ओनली विद सचिन सर, बहुत से टीचर्स के साथ ऐसी परेशानियां होती है, बट जब क्लास में वो जाते हैं तो वापस उसी एनर्जी से, उसी मस्तीगिरी से जाते हैं। एक बार आई थिंक देयर मस्ट बी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द सच टीचर्स। और कोई किस्सा है तुम्हारे पास प्रयास का? और तो किस्से बहुत है बट अभी याद नहीं आ रहा। किसी के पास कोई किस्सा है प्रयास का, कोई सुनाना चाहेगा? राजवन सर का तो पक्का कुछ ना कुछ किस्सा होगा। आ जाओ, बाकी लोग कहाँ? लक्ष्य के हैं? लक्ष्य में आ जाओ, आ जाओ। हाँ बताओ। लक्ष्य के टीचर्स भी स्टेज पे आ जाएं। लक्ष्य किससे थे आप? 1 से? लक्ष्य 1 के टीचर्स लास्ट ईयर के। इज एवरीबॉडी ऑन? सब लोग ऑलरेडी स्टेज पे है मुझे लग रहा है। लेकिन मैं खजाना में से किया था। लेकिन तुम खजाना से किए थे। मैं सैम खजाना से पढ़ा हूँ मैं। तुम दोनों खजाना से पढ़े हो? अर्जुना 3.0 मैंने लिया था, मतलब गुजरात में नवरात्रि तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। नवरात्रि के बाद मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, और तब अर्जुना 3.0 आया था मे भी, तो मैंने वो लिया था और फिर खजाना लिया था। और खजाना में मैं राजवंत सर और सचिन सर से मैं पूरा मैथ्स पढ़ा हूँ, 11th और 12th दोनों का खजाना से ही। और राजवंत सर से मैं पूरा फिजिक्स पढ़ा हूँ 11th और 12th का दोनों का। अमिताभ सर से लक्ष्य में मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा था, लक्ष्य 1.0 में। और कहाँ पे गए? पंकज सर से मैं ऑर्गेनिक पढ़ा था। तो आप अर्जुना 3 के बाद लक्ष्य में गए? हाँ लक्ष्य गए। कैसे पता चला आप लोग को फिजिक्स वाला? मेरे भैया यूट्यूब से? मैं तो शॉर्ट्स देखता था सचिन सर के मोटिवेशनल शॉर्ट्स होते थे यूट्यूब में, मोटिवेशनल शॉर्ट से भी लोग पढ़ने आते हैं। चलो ये प्रूव हो गया आज। और राजवन सर के भी आते थे। क्या थे उस शॉर्ट के अंदर? क्या था ये बताओ। मोटिवेशनल थोड़े आते थे, और थोड़े फनी वाले तो राजवन सर के तो फनी आते हैं। मैं जल्दी सर आओ तो क्या? हाँ मैं कब तनख्वाह काटा आपकी यार? आप बच्चों को नहीं, वो टेबल तोड़ दिया था। मेरे पास मेल आ जाते हैं, प्लीज राजवन सर की तनख्वाह मत काटो, उनसे टेबल टूट गई है, उनसे पैसे मत लो। वो बोलते थे वो लैपटॉप, मतलब वो लैपटॉप चुरा के ले जाएंगे, वो कुछ वो कहानी है। आईपैड वाली कहानी है। तो माइक तो सर को क्या बोल रहे हैं? हाँ बताओ।
एक्चुअली में क्या है सर, जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है। और बच्चे पैसे से ज़्यादा रिलेट करते हैं, इसलिए मैं पैसे का मजाक थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। वैसे नहीं कटी है सैलरी, ये बात है, अगर बच्चे देख रहे तो भाई सही में तुम पकड़वाओगे यार। नहीं सर, बच्चों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि वो फन एलिमेंट रहता है, थोड़ा रिलेटेबल रहता है बच्चों के लिए। आई थिंक कई पेरेंट्स भी अभी मेरे को मिले थे, वो कह रहे थे उनको मेरे जोक्स याद हैं, तो मुझे लगता है कि शायद तो अब वो आप फन जोक्स एलिमेंट। ये सोच के करना कि पेरेंट्स देख रहे हैं। हाँ, नहीं वो हो चुका है, वो धारावाहिक बना चुका हूँ मैं अपने। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का प्यार था, और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग अब IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, जो सारे IITs में हमारे बच्चे पहुंच गए हैं सर। और मैं बच्चों को मिला भी था कल, तो मैं कल यही कह रहा था कि जब ऑनलाइन स्टार्टिंग में आया था तो हम पे ये था कि हम लोग कंटेंट नहीं पढ़ा पाते। राइट। फिर जब हम लोगों का कंटेंट दिखा तो लोग वहां से आ गए कि रैंक नहीं आती। आज आप शायद सारे लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी तरफ से रैंक भी आनी स्टार्ट हो गई है, और अब जो है कि टॉप 10 में बच्चा नहीं आता है, आने वाला टाइम PW का है, शायद टॉप 10 में भी हमारा बच्चा बहुत जल्द आएगा। राहुल दीदी सर से मैं लक्ष्य में फिजिकल पढ़ा था, और मतलब एडवांस के लिए मैं फैजल सर से पढ़ा था फिजिकल। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैगी कब खिलाओगे सर अब आप? हाँ सर, मैगी खिलानी है। क्या खिलाना है? अमिताभ सर। मैगी? हाँ सर, आपने वादा किया था सर। मैगी खिलानी है आपको। हाँ सर। अमिताभ सर आओ तो आप ऐसे चोरी छुपे वादे कर रहे हो आप, निभा माइक लो। हाँ वो एक्चुअल में क्या है सर, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैंने बोल दिया था कि भाई मैगी बना के खिला दूंगा, इन्होंने सीरियसली ले लिया। तो सर अब बना के खिला, भाई खिलानी पड़ेगी कि नहीं खिलानी पड़ेगी? तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कह रहा है कब? भाई तू जब कहे। ले जाओ इवेंट के बाद सर को उठा के मैगी बनवाओ। चल आजा हवेली पे। टीचर को शेफ बना दिया यार तुम लोग, बदमाश। और कौन है? आप आओ, आप बताओ। मैं एक बताऊं? हाँ बताओ, एक बताओ, एक बताओ। कह रहा मैं एक बताऊं। हाँ 12th में राजू हाँ। सर की क्लास थी। हाँ आओ राजू सर के पास तब चलते वो हैं। फीचर आ गया था कि वीडियो कॉल कर सकते हैं, कुछ बातें हाँ। बकैती कर वीडियो कॉल। सकते हैं ऐसे। हाँ लास्ट में। हाँ। तो इधर आके बात करो, डर क्यों रहे हो? हाँ नहीं, डरने की बात नहीं है। तो राजवंश सर ने एक बंदे को कॉल लगाया, मतलब बल्क में कर सबको क्लिक कर दिया जो भी आए। तो एक बंदा आया, वो बंडी में था। हाँ बंडी में था। बंडी में था। जाकी रही भावना जैसी। फिर तो सर ने बोला आप रहने दो, कुछ थोड़ी बहुत बात करी, फिर सर ने छोड़ दिया, मतलब उसका भी कनेक्शन इश्यू आ रहा था। फिर और एक बंदा आया, वो भी बंडी में। हम मजे कर रहे हैं, फिर और एक बंदा है, वो भी बंडी में। तो तुम्हें लगा सब बंडी में पढ़ रहे हैं, मैं बंडी में क्यों नहीं पढ़ता? नहीं, बात और है। इसको ये नहीं लगा, इसको लगा कि सारे बंदे ही हैं क्या। फिर एक और बंदा आया, वो पता नहीं था, सर को पता नहीं था कि बंडी में। उसने सिर्फ अपना मुंह दिखा रखा था, ऐसा फेस दिखा। तो सर ने बात करी पूरी अच्छे से, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ रिवीजन कर रहा है वो सब। फिर सर ने बोला, सर ने पूछा कि तू भी बंडी में तो नहीं बैठा ना? तो उसने दिखाई दिया, फिर बंडी में बैठा था। लक्ष्य के सारे बच्चे ना मतलब नंगे पाँव फोटो करते हैं। थोड़ा एटिकेट्स रखा करो भाई। हाँ ये लगा। फिर तो बाकी तो राजवंश सर वो कुछ कितना इंपॉर्टेंट था ना तुम्हारे सिलेक्शन के लिए ये बात? कहाँ वही अरे अच्छा था। सर का रिएक्शन था ना वो, आप एक बार देख लेना। कह रहा उसमें मजा आप देख लो। और सर का वो मम्मी ले चुकी है भाई। क्या कौन सा फोन है? अरे मेरा एक फोन था सर, बहुत हाँ, घटिया था। माइक हाँ। मेरा एक फोन था बहुत घटिया सा, तो हाँ। वो मतलब वो ऑन ही नहीं होता था। हाँ। तो बच्चों को मैंने कहा था जिसका सिलेक्शन होगा भाई मैं उसको, जो पहली बारी में मिलेगा मैं उसको दे दूंगा। तो मेरी मदर को वीडियो मिला होगा और कह रही फोन तुम्हारा खराब है क्या? मैंने कहा हाँ। वो उन्होंने वहीं से निकाल लिया। तो मैंने बच्चों को बोला था कि भाई अब वो तुम्हारा फोन मेरी मदर के पास जा चुका है, अगली बार आओगे तो कुछ और दे देंगे। अब मैगी 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 अब बंडी दे दो। मैगी तो अभी सब सर देने वाले हैं। नहीं यार, हम सबको खिला देंगे लैपटॉप मैगी। की बात हुई थी। लैपटॉप तो यार देखो हमारे अलग सर। नहीं यार भाई माला माल जो व्यक्ति है वही दे पाएगा। भाई तुम्हें लग रहा है कि हम लोग लैपटॉप दे पाएंगे सबको? हाँ तो और क्या। नहीं हम अलग मेरी तरफ मत देखें प्लीज, आशाओं की नजरों से। और एक बात कहनी है हमने कि तो देखा है अलग सर देते, तो हमने भाई क्लास में फैला दिया, बस हमने मसाला फैला दिया कि सर देते हैं।
पता है मिलता है, राजवन मिलता सर को जो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं उनको बुला के ये पास में आईफोन भी देते हैं। मैं नहीं लगता अच्छा। और ये बात कभी देखो, ये इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट तुमको मेरे बताए, मैं इनके बताता हूँ आज। जो बच्चे इनको अच्छे लगते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, एनआईटी में सेलेक्ट हो गए, स्टेज पे नहीं करते ये, शांति से अपना घर पे बुलाएंगे, ठीक है, उससे जिम के 4 सामान उठवाएंगे कि इसको यहाँ रख दे उसको वहाँ, और लास्ट में आईफोन गिफ्ट करते हैं जो बच्चे इनको पसंद आते हैं। सर के लिए तालियां यार इसी बात पे। और सर तो ये भी कह रहे थे कि कल मैं बैच में जाके बोलूंगा कि जितना भी बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होगा इंडिया का पीडब्ल्यू से पढ़ के, सबको एक आईफोन मैं दूंगा। सर के लिए तालियां हो जाए इस बात के लिए। सर आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, आप दुनिया को बताना नहीं चाहते हो, आप इस हाथ से पुण्य करते हो, इस हाथ को पता नहीं चलता। भाई वो आईफोन चलेगा नहीं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ डब्बे वाला होगा। और कौन है यहाँ लक्ष्य से? हाँ आप बताओ। मेरा नाम रचित कुमार है और मैं चंदौसी उत्तर प्रदेश से हूँ। कहाँ से हो? चंदौसी उत्तर प्रदेश। चंदौसी उत्तर प्रदेश से। आप कैसे पहुंचे फिजिक्स वाला पे? क्या बैच पढ़ा? 10th में ना आ जाओ इधर ही आ जाओ, इधर आओ कुपचे में। हाँ क्लास 10 में कोरोना था तो फर्स्ट टर्म के बाद उधर देखना भैया, और इधर आओ। तो सर फर्स्ट टर्म के बाद मैं डेंटिस्ट के पास गया था अपने। डेंटिस्ट के पास? हाँ, तो वहाँ पे वो एक आंटी से बात कर रहे थे, उनकी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। तुम्हारा इंटरेस्ट डेंटिस्ट में था? नहीं, मेरा उनकी बात में था। बाकी आगे मैं पूछ नहीं पाऊंगा। पकड़े गए पकड़े गए। तो सर वो बात कर रही थी, मैं अपनी बेटी की कोचिंग फिजिक्स वाला से करवा रही हूँ। तो मैंने कहा ये कैसा नाम है अजीब सा, ये क्या होता है फिजिक्स वाला? तो मैंने घर आके सर्च किया, फिर मैं मालूम पड़ा कि अच्छा जेई की कोचिंग करवाते हैं। फिर अपने बोर्ड दिए पूरे करे, उसके बाद मैं दोस्त बैठ के सोचे क्या क्या करना है। हमने सोचा जेई करते हैं, ऐसे ही सर ऐसे ही जेई करते हैं, बस मन कर रहा। उसके बाद हमने फिजिक्स वाला का बैच ली दोनों ने, दोनों एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते थे। वो आज आईआईटी भुवनेश्वर में है सिविल। क्या बात है, आया क्या? यहाँ पे नहीं आ पाया, यहाँ नहीं आया, कॉल नहीं आई। उसके बाद मैं पूछा था। अरे यार ये सब नहीं बताओ, कॉल सब पे गई है। ये सब आउट नहीं करना है। मैंने अर्जुना पढ़ा, लक्ष्य पढ़ा, फिर मैं वरुण से की मैंने। अर्जुना, लक्ष्य, वरुण। बैकलॉग बहुत हुआ था अर्जुना में, क्योंकि मेरा स्कूल ना रेगुलर था। तो स्कूल के बोर्ड्स के स्कूल के टेस्ट, स्कूल रेगुलर में देखो ये तो होता है कि आपको टाइम कम मिलता है, आप कैसे मैनेज करते थे ये बताओ, बहुत से बच्चे सुन रहे हैं आपको। जैसे बैकलॉग होता था, मेरे स्कूल के टेस्ट होते थे ना, तो बैकलॉग होता था मेरा बहुत। जैसे कि दिन में 2 क्लासें हुई तो मैं एक ही कर पाता था टेस्ट के टाइम पे। तो अगर टेस्ट मेरे 2 हफ्ते चल रहे हैं तो 10-15 लेक्चर का बैकलॉग। तो सर मैं वो संडे को करता था, फटाफट 2x पे लगाया, नोट्स हाथ के हाथ बनाए, ऐसे ही। और कभी छुट्टी मिल जाती थी फेस्टिवल्स की, तो सुबह 6 बजे करीब उठ के या 8 बजे करीब उठ के, 6 बजे का अलार्म लगता है लेकिन उठता 8 बजे ही था। फिर लगा दे 6 बजे का, फिर से दे। हाँ, फिर अगले दिन दोबारा प्लेज लेके कल से उठूंगा, नहीं उठ पाया। फिर 4 बजे का अलार्म लगा लेते, 6 पे उठ जाते उस तरह से। एम्स दिल्ली के बच्चों को बुलाने के लिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं। एम्स दिल्ली के जितने बच्चे हैं वो भी एक बार स्टेज पे आ जाएं, एक बार आईआईटी वर्सेस नीट हो जाए। ऑल एम्स दिल्ली।